जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। गन्ना का हब कहे जाने वाले नरसिंहपुर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार गन्ना किसानों के लिए विशेष सुनवाई का आयोजन किया गया। प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है जन सुनवाई में कलेक्टर, गन्ना सहायक आयुक्त तो उपस्थित रहे। यहां पर सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। हालांकि जन सुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे किसानों को ज्यादा कुछ लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। किसान मायूस होकर ही लौटे हैं और प्रशासन से उम्मीदें भी हैं। वही प्रशासन किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कह रहा है। लोग गन्ने की जो रिकवरी 17 को बुरहानपुर में तय हुई है और जो भोपाल गई है अभी कलेक्टर महोदय ने बताया उस पर कब रेट तय होंगे ये एक बड़ी विषय बना है और हम जल्द से जल्द, नहीं तो एक दिन में करोड़ों रुपए का 8 मिलों में करोड़ों रुपए का घाटा कम से कम बता रहा हूँ किसानों को हो रहा है। जल्द से जल्द हम आशा कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि रिकवरी आए और कृषि मंत्री जी को जो हम अभी गए थे 10 तारीख को, बढ़िया उनने जो बात रखी है मगर वो अमल होए। गन्ना दिया था करेली फैक्ट्री में, हमारा गन्ने का पैसा अभी तक पूरा नहीं मिला। इस साल भी गन्ने के रेट बहुत कम हैं और बहुत हैरान हो रहे हैं। बढ़ाई में उतना एवरेज नहीं आ रहा है, उतनी पैदावार नहीं है, जन सुनवाई लागत ज़्यादा है। जन सुनवाई में भी कोई सुनाई नहीं हो रही। कलेक्टर महोदय जी, हम किसानों को, गरीबों को देखकर और हम किसान भाइयों पर दया करें। मध्य प्रदेश में पहली बार नरसिंहपुर ज़िले में गन्ना किसानों की जन सुनवाई के लिए आज कलेक्टर साहब स्वयं बैठे हुए थे और लगभग सैकड़ों किसान नरसिंहपुर ज़िले के अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आए हुए थे, बड़ी अपेक्षा से, उम्मीद से। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा सभी किसानों के प्रतिनिधि के नाते कि उम्मीद पर शासन प्रशासन अभी तक खरा नहीं उतरा है, ना रेट के मामले में, ना हमारी 1 साल पूर्व से रुकी हुई पेमेंट के मामले में। हम पुनः आप लोगों के माध्यम से अपेक्षा करेंगे शासन प्रशासन से कि हमको रिकवरी के आधार पर 330 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट दिया जाए। पुराना पैसा किसान भाइयों का रुका हुआ है। आज हमने गन्ना किसानों के लिए एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया था, जिसमें गन्ना किसानों से संबंधित लगभग 70-80 आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। मोटे तौर पे जो आवेदन है वो पुराना बकाया भुगतान नहीं करने के हैं और ख़ास तौर से एक ही शुगर मिल जो है, महाकोशल शुगर मिल जो बचई में है, उससे संबंधित आवेदन है। उनका हम परीक्षण करा रहे हैं और जिन लोगों का बकाया होगा उनको वापस भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे। जहाँ तक रिकवरी की बात है, रिकवरी के लिए भी राज्य शासन स्तर से भी एक दल का गठन हुआ था। एक दल का गठन हमने भी किया था। जांच के लिए हमने पवार खेड़ा भेजी थी टीम और बुरहानपुर भेजी थी। उसकी रिकवरी की रिपोर्ट अभी आना है। उस रिकवरी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि गन्ने की कीमत कितनी होनी चाहिए। किस दाम बढ़ने के आसार हैं? ओबियसली क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रिकवरी का परसेंटेज जो बढ़ता जाता है। अभी आपने देखा होगा कि 16 जनवरी से जो है शुगर मिलों ने खुद ने अपना रेट बढ़ा के 275 कर दिए। इसका मतलब है कि वो मान के चल रहे हैं कि रिकवरी लगभग 10 के आसपास हो गई है। आज की तारीख में जो हम रिकवरी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, उस रिकवरी रिपोर्ट में यदि रिकवरी कुछ बढ़ के आती है तो फिर हम शुगर मिलों से अनुरोध करेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो गन्ने का दाम तय करें। अपनी तरह से की ये पहली जन सुनवाई में भले ही गन्ना किसानों को पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी हो, लेकिन प्रशासनिक पहल की किसान भी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं कि कम से कम उनकी समस्याओं को लेकर पहली बार पहल तो की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को राज्य सरकार द्वारा मान नहीं लिया जाता और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।